So today we will do one more example related to the F distribution. So if F n1 n2 represents an F variate with n1 n2 degrees of freedom, then prove that F n2 n1 is distributed as 1 by F variate, and deduce that probability of F greater than or equal to C is equal to probability of F with the degrees of freedom n2 n1 is less than or equal to 1 by C. Show how probability points of F distribution with degrees of freedom n2 n1 can be obtained from those of F distribution with the points with the degrees of freedom n1 n2. कि अगर n1 n2 पड़े हुए हैं वहां से n2 n1 के प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने. ठीक है. Let x and y are two independent chi-square variates with n1 and n2 degrees of freedom. Then by definition, we have f is equal to, this is the definition. F variate कैसे बनता है? F variate, it is the ratio of the chi-scale variates divided by their degrees of freedom. And we have already proved that this follows F distribution with n1 and 2 degrees of freedom. जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, F का रेसिप्रोकल कर दिया बच्चे, Y ऊपर चला गया, X नीचे आ गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे n1 ऊपर थी, n2 नीचे थी, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो देयरफॉर रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, अगेन बेटा इट डजंट मैटर y या x है, इट मींस ऊपर नीचे काई स्क्वायर वेरिएट होना चाहिए, लेकिन जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऊपर वाले के साथ है वो पहले नंबर पे आएगी, जो नीचे वाले के साथ है वो सेकंड पे आएगी. So that's why we have written 1 by f is equal to, this is also a f distribution with n2 and n1 degrees of freedom. So this first of all we want to prove that. पहला क्वेश्चन यही था कि अगर f एक f वेरिएट जो है वो f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है n1 n2, तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 by f. ठीक है जी. सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 by f? इट इज अगेन an f distribution but with the reverse degrees of freedom n2 and n1, hence the result. And next we want to find the probability points. अब आपने देखो probability जैसे आप x लिखते होते हो, अब यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल का नाम क्या है, f है. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है f की, जो किससे बड़ा है, किस नंबर से बड़ा है, c नंबर से बड़ा है. ठीक है, आपने इसकी निकालनी है. आपने दोनों का रेसिप्रोकल किया, अंदर दोनों का रेसिप्रोकल करके 1 by ये हो गया और लेस देन और इक्वल टू 1 by c हो गया. लेकिन 1 by f किसके बराबर है, f डिस्ट्रीब्यूशन विद n2 n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 by c. So the probability points of f of n2 n1 can be obtained from the probability points of n1 and n2. ठीक है. अब अगर मैं इसको पिक्चराइज करूं, देखिए सो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक आपके पास क्या है, वेरिएबल का नाम है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका फिगर देखिए क्या क्या बनेगा. हमें बताया एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यू नो द फिगर, राइट. it reaches its maximum, then it will goes on decreasing and decreasing so that it is an asymptote to the f(x). यहाँ पे नाम क्या आएगा, यहाँ f(x) आएगा. This is f of capital F. So ये smooth है, it will be smooth. ये इसमें इस तरह से वेरिएशन नहीं है, ये स्मूथ है. Like this. ठीक है. अब कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे f एक्सिस पे पॉइंट के ले लिया c. मुझे इसकी इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू c. ठीक है. सो इसको मैंने एक्सप्रेस किस में किया, 1 by हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी. हमें पता है जो इसका रेसिप्रोकल है f का, वो भी एक f डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बट विद द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 by c.
अगर सपोज करो C आपका 5 है, if C is equal to 5, then what is 1 by C? 1 by C is 1 by 5. 1 by 5 मीन्स आपके पास कितना आ गया? 0.2 आ गया, तो ये यहाँ पे आएगा, दिस इज 1 by एरिया इससे कम, यानी ये वाला जो है ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर विद द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और ये जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स ऑफ F with having n2 n1 degrees of freedom with the help of the given F having n1 n2 degrees of freedom. Right? So next is a remark. What the remark says: the probability points of Fn2 n1 from those of Fn1 n2 distribution. मान लिया अभी मैंने जो फिगर बनाई थी उसमें जो एरिया अंडर कर्व था, देखो प्रोबेबिलिटी जब आप ढूंढ रहे हो, इट मींस दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व. उस एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा है. लेट्स सी विद द अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ Fn1 n2 डिस्ट्रिक्ट. What is the meaning of this expression? Let P हमने प्रोबेबिलिटी कितनी ले ली? अल्फा ले ली. मैं इसको भी पिक्चराइज करके बताऊंगी. और C जो है दिस इज द अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ Fn n1 n2 डिस्ट्रीब्यूशन. इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो C है, ये इसका नाम है अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है. सो जब आपने क्या किया, आपने 1 माइनस अल्फा किया, 1 माइनस अल्फा, सो यू हैव इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंट्रोड्यूस माइनस ऑन बोथ साइड्स एंड यू हैव इंट्रोड्यूस 1. सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F n1 n2 ग्रेटर देन और इक्वल टू C. 1 माइनस, यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल ले लिया, 1 by F n1 n2 लेस देन और इक्वल टू 1 by C, ठीक है जी. देन अल्फा इज, इट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, फिर आपका बेटा 1 1 आपने कैंसिल कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अब आपको पता है ये रेसिप्रोकल, ये वाला जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा F n2 n1 में. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 by C. अब इस लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी. तो जब आप इसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. आपने फिर 1 माइनस इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है जी. देन इट इम्प्लाइज, सो अब आपने इसके एडजस्टमेंट कर दी, ये 1 आप उधर रह गए, -1, देन माइनस ऑपरेट किया, तो इसका मतलब F n2 n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by C, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई? ये आ गई आपके पास 1 माइनस अल्फा. अब मैं उसी फिगर पे दोबारा इसी को ही कंटिन्यू करूंगी. अब ये देखो, ये इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मैं दोबारा बना देती हूँ. सो हैव अ क्लियर पिक्चर. ये था, सपोज करो ये आपका C है, दिस इज द F एक्सिस, दिस इज गोइंग F इन गोज टू इंफिनिटी, दिस इज F एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज F ऑफ कैपिटल F. इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अल्फा. दैट इज प्रोबेबिलिटी F विद द हैविंग n1 n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन और इक्वल टू C इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है. अब हमने यहीं से डिराइव किया प्रोबेबिलिटी, हमने डिराइव किया प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसके ये चेंज कर देते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1 by C. तो इस एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी? 1 माइनस अल्फा. सो इफ यू आर टेकिंग C इज इक्वल टू, सपोज करो आपने 5 लिया है, तो 1 by C जो है वो एक बहुत छोटा नंबर बनता है आपके पास, और उसके पीछे वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने. सो सपोज दिस इज 1 by C. सो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? दैट इज 1 माइनस अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. सो वी हैव डिराइव्ड द प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स ऑफ F distribution with n2 n1 degrees of freedom with the help of the probability
points, probability points of F distribution with N1 and N2 degrees of freedom, right? Clear? So this is the, so therefore thus 1 minus alpha significant points. अब एक वर्ड और लगा हुआ है, C with the upper alpha significant point. What does it mean? ये जो है इसको कहते हैं C, क्योंकि इसके आगे वाली प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, सो इसको कहते हैं अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट. अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट, राइट? और 1 minus alpha significant points of N2 N1 distribution are the reciprocal of alpha significant points of F N1 N2 distribution. So this is upper alpha significant points of F distribution with N1 N2 degrees of freedom. ठीक है जी. और ये क्या है, ये जो 1 by C आ रहा है, दिस इज 1 माइनस दिस इज वैसे तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात की लेस देन और इक्वल टू आ रहा है ना आपके पास, लेट अस चेक. ये देखो, नहीं ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन नहीं आ रहा है, इट्स ग्रेटर देन. आई विल चेंज इट. मैं दो फिगर्स अलग अलग से बना देती हूँ दोबारा से. अब हमें ड्रॉ करना है एक कर्व. ठीक है जी. दिस इज 0 to infinity. ये पॉइंट सी है. इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अल्फा, और इस पॉइंट को बोलते हैं अपर अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट. और एफ यहाँ पे है N1 N2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ. ठीक है जी. और दूसरी फिगर में अब हम बनाएंगे सेम, यहाँ पे लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएंगी, N2 N1. राइट, 0 to infinity, अगेन इट इज f of capital F. अब वहां पे ग्रेटर देन 1 by C, अगर ये मेरा C है तो यहाँ पे आपको रियल लाइन में यहाँ पे सपोज करो आपको मिल रहा है 1 by C. तो ये जो सारी वैल्यू है किसके लिए, किस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विद N2 N1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस सारे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस अल्फा. तो इस केस में ये दिस इज द अपर 1 minus alpha significant point of F distribution with N2 N1 degrees of freedom, with F N1 N2 degrees. Right? So see the difference. टोटल एरिया अंडर कर्व जो है वो 1 होता है, अगर ये अल्फा तो ये 1 माइनस अल्फा है. इज इट क्लियर? सो इट मीन्स ये वाला जो एरिया आपके पास आना चाहिए वो अल्फा के बराबर है. सो दैट द टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1. प्रोबेबिलिटी में टोटल एरिया अंडर कर्व जो है हमेशा क्या होता है, 1 होता है. सो चेक, सो कहां से शुरू किया, प्रोबेबिलिटी F N1 N2 ग्रेटर देन और इक्वल टू C इज इक्वल टू अल्फा. और वहां से अगर हम अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by C के लिए हमें प्रोबेबिलिटी, यानी 1 by C से बाद जितने आपके पास पॉइंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ रही है, 1 माइनस अल्फा आ रही है. So thus 1 minus alpha significant points of F N2 N1
distribution are the reciprocal of alpha significant points of Fn1 and 2 distributions. For example, F84 0.05 is equal to 6.04. ये अभी मैं बताती हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई। और जब आप इस अब ये आपको देखो ये नहीं आपके पास टेबल में होगा, आपने फाइंड आउट कैसे करना है, आपने ये फाइंड आउट कर ली, ठीक है, पीछे से टेबल से आप इसको निकालेंगे, ये टेबल में पड़ी होगी। 0.05 का मतलब है 5% पे ये अल्फा है आपका, ये कितनी वैल्यू दी है आपके पास 6.04। तो अगर आपने इसको इंटरचेंज किया 4 और 8 तो 5%, 5% का जब आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आपके पास आएगा 0.95, क्योंकि 1 माइनस अल्फा है, यहाँ कितना है अल्फा, ये अल्फा है आपका, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये अल्फा है, ठीक है, और ये वैल्यू है आपकी सी, राइट। और जब आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये वैल्यू आपकी 0.05 मतलब 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा मीन्स 1 माइनस 0.05, दिस इज 0.95। और वो कैसे लेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दिस इज 1/6.0, right? So we can obtain the, so what does it mean, we can obtain the values of F distribution for degrees of freedom n2 and n1 from the F distribution having degrees of freedom n1 and n2। ये हमें मिल रहा है अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट पे जो ऑलरेडी गिवन होता है, और ये वाला जो है ये हमें 1 माइनस अल्फा पे मिलेगा, ठीक है जी। So I hope the point is clear to all of